जनपक्ष को जानने के लिए परिवार गांव का हम लोग दौरा किए। हमारे श्री मंगनी लाल मंडल जी ने विस्तार से घटनाओं का जिक्र किए हैं। घटना कैसे हुआ, किस तरह की बातें हुई और कौन सी परिस्थिति हुआ, ये सारी बातों का चर्चा जिक्र उन्होंने कर दिया। अब आप बोलते हैं प्रशासन, हम तो अभी एक पक्ष जनपक्ष को पूरी तरह वास्तविक स्थिति को जानने के लिए यहाँ आए थे। हम लोग वास्तविक स्थिति को जानकारी हम लोगों को मिली है। इस जानकारी को उपयुक्त फोरम पर हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे। सच्चाई तो सामने आएगा ही, क्योंकि हम लोग सब आ गए हैं और महागठबंधन की सरकार कभी भी जन आकांक्षा या जो जन भावना है और जो जनपक्ष की वास्तविक स्थिति है उसको नहीं टाल पाएगी। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ अभी प्रतिक्रिया नहीं कहूँगा। हम लोग जुबान से केवल बोलने वाले लोग हैं, काम से बोलेंगे पता चल जाएगा। काहे पूछ रहे हैं क्या? 9 जून की घटना है। मतदान के दिन लाठी चार्ज करने का जो आधार इस एफआईआर में बताया है, जो एफआईआर किया है प्रशासन की तरफ से एक कर्मचारी से करवाया गया है, तो जितने आरोप लगाए हैं मैं समझता हूँ कि इसमें मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है। प्रशासन ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, घरों में घुसकर महिलाओं को पीटा, बेवजह कोई कारण नहीं था, अनकॉल्ड फॉर था वो, तो सभी लोगों को पीटा। मतदान तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अब इसमें कई तरह से बात आ रही थी। एसडीओ सदर आकर के जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, उसमें वो प्रभावित करना चाहते थे मतदान की प्रक्रिया को, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों ने ये भी कहा कि पदाधिकारी के मन में हो गया कि यहाँ का मतदान किसी दूसरे उम्मीदवार को पड़ रहा, मनचाहे उम्मीदवार कोई पक्ष में नहीं जा रहा। ये भी कारण रहा होगा, क्योंकि अशांति होती है, बूथ छाप लेता है, बूथ पर गुंडागर्दी होती है, मतदाता होते हैं सही बोनाफाइड वोटर्स को भगा दिया जाता है। उसकी कोई परिस्थिति पैदा होती है तभी प्रशासन हस्तक्षेप करता है। ऐसी कोई परिस्थिति पैदा यहाँ नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था और स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र पूर्वक शांतिपूर्वक हो रहा था, जो वोटर से आकर दे रहे थे। अब आज तक इस बात का पता नहीं चला है जो उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन इसमें जो एफआईआर में लिखा है, एफआईआर में रोड़ा चला, पत्थर चला, कपार फोड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 307 दफ़ा का भी उल्लेख है। 353, 307, 147, 149, 341, 323, 332, 333, ये सब तो साधारण मारपीट होती है गांव घर में, तो ये सेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन 307, 353, 506, 504 और 188, 344 का खाता उल्लंघन है, तो वोटर के लगाया होगा। 307 में किनको अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये 307 तभी प्रमाणित होगा जब मेडिकल सर्टिफिकेट में कहेगा कि जो इंजरी है वो ग्रीवियस है। अब ग्रीवियस इंजरी अब कहाँ से हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेगा नहीं लेगा, क्या प्रपंच होगा ये जानिए। ये सब एक जो प्रपंच करके लगता है कि ये लाठीचार्ज हुआ, अब बूथ को डिस्टर्ब किया, ऐसा लोगों का मानना है। तो जो कुछ बहुत विलम्ब से हम लोग आए, लोगों में एक आक्रोश है, संपूर्ण जिला में बहुत दर्द है, करुणा है। महागठबंधन की सरकार में उन लोगों ने कहा कि भाई न्याय अभी तक नहीं मिला, और जो ज्ञापन हमको महागठबंधन की तरफ से मेरे नाम से दिया गया है और मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया है, तो उसमें उसको हम जाके पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री जी को और सारी बात से उनको अवगत कराएंगे। उनको अवगत कराया भी होगा। लोग, प्रशासन की भाषा अलग है, जनता की भाषा अलग है। लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जनवाणी सबसे बड़ी प्रबल वाणी होती है। तो जनता की आवाज़ है, हम विलम्ब कर रहे थे और जनता का दबाव आया कि हमको आना पड़ा।